लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK क्लासेज में। आज हम मैथ का क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या वो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में जो होता है दोस्तों इससे सवाल कुछ पूछे जाते हैं। वास्तविक संख्या में प्रथम संख्या जो होता है प्राकृत संख्या। आइए हम इसके विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। कौन से नंबर के नाम से जानते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे तो कैपिटल N से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं साथियों? कैपिटल N से। इसका जो उदाहरण होता है साथियों 1 2 3 4 5 डैश डैश करके इंडिफिनिट तक जाता है। अगर हम आसान सी भाषा में कहना प्रारंभ करेंगे साथियों तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं। कौन सी संख्या को कहते हैं? गिनती की संख्या को कहते हैं। आया समझ में साथियों? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 1 2 3 4 5 गिनती हम लोग 1 2 3 से ही ना स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा जो होता है पूर्ण संख्या आता है। कौन संख्या आता है साथियों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। कौन से नंबर के नाम से जानते हैं साथियों? होल नंबर को होल नंबर के नाम से। अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो कैपिटल W से डिनोट करेंगे। कौन से वर्ड से डिनोट करेंगे साथियों? कैपिटल W से। आइए हम इसका जो डिफिनीशन है वो एकदम सरल भाषा में समझते हैं। कौन सी भाषा में साथियों? सरल भाषा में। जैसे हम लोग प्राकृत संख्या जाने हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश करके इंडिफिनिट होता है। सेम पोजीशन वही रहता है साथियों, सिर्फ इसमें एक चीज का फर्क रहता है। क्या चीज का? इधर जीरो लग जाता है। क्या होता है साथियों? जीरो लग जाता है। अगर कोई पूछ देगा कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में संख्याओं की संख्या कितनी होती है तो पूछेगा कि समान होता है या असमान होता है, तो इसका सही उत्तर होगा असमान होता है। क्योंकि पूर्ण संख्या में जो होता है एक जीरो की संख्या जो होती है अधिक होती है। क्या होती है साथियों? अधिक होती है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर जो होगा हमारा परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा साथियों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रेशनल नंबर्स। अगर इसको हम डिनोट करने की बात करेंगे साथियों तो इसको परिमेय संख्या को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। कैपिटल Q से। कौन से Q से? कैपिटल Q से। आइए हम लोग परिमेय संख्या के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, वो भी एकदम सरल भाषा में। साथी आइए हम समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो P बट्टा Q के रूप में रहता है। कौन चीज के रूप में रहता है साथियों? P बट्टा Q के रूप में रहता है। जहां जो होता है Q नॉट बराबर 0। Q का जो मान होता है यानी ऊपर का जो भाग होता है अंश होता है और नीचे का भाग क्या होता है? हर होता है। यानी हर का यानी Q का जो मान होता है 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। आइए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 2/7 यह एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है साथियों? परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि यह P बट्टा Q के रूप में है। कौन से रूप में है? P बट्टा Q के रूप में। P यानी अंश बट्टा हर, अंश बटा हर के रूप में है साथियों। जैसे अब आप लोग सवाल कीजिएगा कि क्या सर ये दो जो है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 है यह परिमेय संख्या है। वो कैसे परिमेय संख्या? अब आप लोग सवाल कीजिएगा कि सर 2 के बटा में तो कुछ नहीं है,
तो यह परिमेय संख्या कैसे हुआ? आप बताए हैं कि परिमेय संख्या जो होता है अंश बटा हर यानी पी बटा क्यू के रूप में होता है, लेकिन नहीं साथियों, किसी भी संख्या के नीचे जो होता है एक छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा रहता है साथियों? एक छुपा रहता है। तो इसीलिए 2 एक कौन संख्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। अब बात करेंगे साथियों कि √4, यह तो सर अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तो कैसे? यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल जो है निकल जा रहा है। क्या हो जा रहा है साथियों? निकल जा रहा है। आइए एक और उदाहरण जान लेते हैं। अब आप लोग ये भी कहेंगे कि सर ये यहाँ जो -4 है यह परिमेय होगा या नहीं होगा? तो साथियों इसके बटा में भी अपरिमेय एक छुपा हुआ है, तो यह कौन सा संख्या होगा साथियों? परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या है। अब आगे हम लोग जानते हैं साथियों अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या साथियों? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। कौन से नंबर? इरेशनल नंबर्स। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में q के पावर में c से डिनोट करते हैं। कौन चीज से? c का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है साथियों? कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं एकदम सरल भाषा में साथियों। तो अपरिमेय संख्या जो रूट में रहता है, क्या चीज में रहता है? रूट में रहता है, जो p बटा क्यू के रूप में नहीं रहता है, और रूट में रहने के बाद जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे कौन सी संख्या कहते हैं साथियों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय। आइए एक उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। जैसे √2, यह रूट में है साथियों, रूट में है। अगर आप कहेंगे कि सर इसके बटा में भी तो एक छुपा हुआ है, तो नहीं साथियों। क्यों यह नहीं हो सकता है परिमेय संख्या? क्योंकि यह रूट में है। क्या चीज में साथियों? रूट में है। और हम बताए हैं कि जो रूट में रहता है, क्या चीज में रहता है? रूट में रहता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं साथियों, √4। अब आप कहेंगे कि सर ये तो रूट में है, यह अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो नहीं साथियों, यह गलत है, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना आता है साथियों? 2 आता है। और जब जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह कौन सा संख्या होगा? ये तो p बटा क्यू के रूप में हो गया कि नहीं साथियों? तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या। और संख्या जो है, अगली संख्या वो है साथियों वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या साथियों? वास्तविक संख्या। जो ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में हम बात करें तो रियल नंबर के नाम से जानते हैं, रियल नंबर्स। इसको बड़ी आर से डिनोट करते हैं। कौन सी संख्या से? बड़ी आर से। आइए हम इसके विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो साथियों परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के परिवार को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इसमें दोनों संख्या शामिल रहेंगे साथियों। कौन सा संख्या? दोनों संख्या। जैसे ये जो हुआ यह p बटा क्यू के रूप में भी रह सकता है और रूट में भी रह सकता है, जिसका वर्गमूल न भी निकले। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या रह सकता है। अब एक और संख्या साथियों बचा हुआ है जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो साथियों प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को ऋणात्मक संख्या जैसे -4, -3, -2, -1 इधर डैश करके इन्फिनिटी तक जा सकता है, और इधर 0, 1, 2, 3, 4 डैश करके इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी अगर हम साफ भाषा में कहेंगे, स्पष्ट भाषा में, तो धनात्मक संख्या एवं
ऋणात्मक संख्या एवं धनात्मक संख्या के परिवार को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं साथियों? पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या के परिवार को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। पाई एक कौन सी संख्या है? पाई एक कौन सी संख्या है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? सर इसका मान तो 22/7 होता है, तो जी 22/7 होता है, लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है। क्या होता है साथियों? अशांत होता है। इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है साथियों? अपरिमेय संख्या। आइए साथियों, अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ये जानने से पहले साथियों हम एक बात जान लेते हैं कि प्रमेयिका किसे कहते हैं। तो प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जो जिससे दूसरे कथन को क्या किया जाता है साथियों? सिद्ध किया जाता है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिससे दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। अब एक चीज और समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। ले लेते हैं उदाहरण 19 और 3। 19 जो है साथियों 3 से क्या है? बड़ा है। 19 में 3 से भाग देना है साथियों। 3 से 19 में 6 3 18, एक बचिया कट गया। अब हम समझते हैं साथियों कि ये जो हुआ हमारा भागफल हुआ। क्या हुआ साथियों? भागफल हुआ। अब ये जो हुआ हमारा भाज्य हुआ, ये जो हुआ हमारा भाजक हुआ, और ये जो हुआ हमारा शेषफल हुआ। अब एक और चीज समझते हैं साथियों, यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो 19 जो होता है 3 गुने 6 प्लस 1, ये दोनों को बराबर करेंगे तो 6 3 18 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 18 1 19, यानी इन तीनों को गुना और जोड़ करके 19 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है साथियों? 19 आ जा रहा है। अगर हम इसको डिनोट करने की बात करेंगे साथियों तो भाज्य को ए से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? ए से। भाजक को बी से डिनोट करते हैं, भागफल को क्यू से डिनोट करते हैं, और शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला जानेंगे, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला जानेंगे साथियों तो भाज्य को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? ए से। तो ए बराबर भाजक को क्या चीज से डिनोट करते हैं? बी गुने भागफल को क्या चीज से डिनोट करते हैं? क्यू प्लस शेषफल को क्या चीज से डिनोट करते हैं? आर से। यानी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला जानेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हुआ हमारा सूत्र साथियों। एक और कंडीशन है, शेषफल का जो मान होता है, शेषफल का जो मान होता है यानी आर का जो मान होता है वो भाजक के मान से कभी बड़ा नहीं होता है। वो या तो 0 के बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। क्या चीज का मान साथियों? आर का मान। आर का मान जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, और आर का जो मान होता है वो हमेशा भाजक के मान से छोटा होता है। क्या होता है साथियों? छोटा होता है। यह एक कंडीशन हो गया हमारा साथियों। आइए एक और उदाहरण लेकर के समझते हैं, जैसे 21 और 4 का। 4 से 21 में भाग देंगे तो 5 चौके 20, 1
अब यहाँ जो हुआ ये हुआ हमारा साथियों भाज्य, ये हुआ हमारा भाजक, ये हुआ हमारा भागफल और ये हुआ हमारा साथियों शेषफल। क्या हुआ साथियों? शेषफल। तो सेम कंडीशन होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य, सॉरी एक चीज हम मिस्टेक कर गए हैं साथियों, यहाँ पे भाजक होगा ये और ये होगा भाज्य। क्या होगा साथियों? भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आगे हम लोग साथियों समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। HCF निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि कहते हैं। कौन से विधि कहते हैं साथियों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि कहते हैं। HCF निकालने के लिए जौन विधि का प्रयोग किया जाता है उसे यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि कहते हैं। सेशन साथियों यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा आप सभी को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों।